लॉर्ड, आज मैं फिर आ गया हूं। आज मैं केवल अपनी दलील ही पेश नहीं करूंगा, आज मैं सबूत और गवाहों के साथ आया हूं। हमारा पंजाब, हमारे पंजाब का सुनाम शहर हमारे उधम सिंह का जद्दी शहर है, जहां उधम सिंह का जन्म हुआ था, जन्मभूमि है जो उसकी। हमारे सुनाम शहर में उधम सिंह का एक घर भी है, जिसे हमने बड़े प्यार से संभाल कर रखा हुआ है। उस उधम सिंह ने हमारे देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन उसी उधम सिंह की निशानियां आज विदेशों में पड़ी हैं। विदेशों में उसका एक रिवॉल्वर पड़ा है, उसका एक चाकू पड़ा है, उसकी डायरी पड़ी है, ना जाने क्या क्या पड़ा है। आज तक यहाँ सुनाम शहर में लाकर रखा ही नहीं गया। जज साहब, हमारे बहुत शहीद हुए हैं, केवल सुनाम में नहीं, पूरे पंजाब में शहीदों की गिनती नहीं है। अरे इतने शहीद पैदा हुए हैं, इतने शहीद पैदा हुए हैं, जो चड्डा साहब तो गिनती करते करते गिनती भूल जाएगा। क्यों चड्डा साहब? उन शहीदों को आज तक शहीदी का दर्जा दिया ही नहीं गया, उनके साथ आज तक बेइंसाफी होती आ रही है। हमारे भगत सिंह को एक दिन पहले ही फांसी पर चढ़ा दिया गया था। जज साहब, जे बुत बनाने वाले, इन्हें देखा है आपने? जे बुत बनाने वाले क्या कर देते हैं? हमारे शहीदों को बदनाम कर देते हैं। हमारे शहीदों के हाथ में, किसी के हाथ में पिस्तौल पकड़ा देते हैं, किसी को अंग्रेजी सूट बूट पहनाकर, टोप पहनाकर अंग्रेज बना देते हैं। हमारे शहीद क्या ऐसे ऐसे कपड़े पहनते थे? जज साहब, हमने एक और मांग रखी थी। हमारे कॉलेजों, हमारे स्कूलों में, हमारे दफ्तरों में महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है, लेकिन हमें महात्मा गांधी की तस्वीर पे कोई ऐतराज नहीं है। महात्मा गांधी की जहाँ तस्वीर है, वहाँ उधम सिंह की तस्वीर नहीं है, भगत सिंह की तस्वीर नहीं है, राजगुरु की तस्वीर नहीं है, सुखदेव की तस्वीर नहीं है। हमारे शहीदों की तस्वीर होनी चाहिए। जज साहब, 5वीं कक्षा में हमारे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने एक लेख छापा हुआ है, पंजाबी की किताब में एक लेख छापा हुआ है। उसमें लिखा है कि उधम सिंह हमारा उस समय मौजूद था जब जलियांवाला बाग में जय खूनी कांड हुआ था, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा नहीं हुआ था। पिछली अदालतों में मैं साबित कर गया था कि हमारा उधम सिंह उस समय वहाँ मौजूद ही नहीं था। हमारा उधम सिंह उस समय बाहर गया हुआ था, बाहर। उसमें तो ये भी लिखा है कि हमारा उधम सिंह केवल बदला लेने के लिए गया था। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बदला लेना ही उसका काम था और उसे कुछ नहीं आता था? अरे जनाब, हमारे उधम सिंह ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। वो तो एक अच्छा समाज सृजना चाहता था, वो अच्छा देश बनाना चाहता था। ये जो कानून टेढ़ा है ना, इस टेढ़े कानून को सीधा करना चाहता था। ये जो बची कुची आजादी है ना, उसी की देन है। हाँ, कानून हाथ में लिया था हमारे शहीदों ने, लेकिन इसके जिम्मेदार आप ही हैं, आप लोग हैं। जब हमारे भगत सिंह को एक दिन पहले फांसी की सजा दे दी थी, तब कानून हाथ में लेना नहीं कहते? जब हमारे जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, उन निर्दोषों पे गोलियां चली थी, तब कानून हाथ में लेना नहीं था? जब हमारे बंदी सिंहों को बिना किसी कारण के सलाखों के अंदर भेज दिया था, तब जे कानून हाथ में नहीं लिया था? मैं पूछना चाहता हूँ जज साहब, ये बेइंसाफी कब तक चलती रहेगी? जज साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ, I want to you that you are the wrong on your point. You do not want to my country's progress because you want to destroy my country. मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मैं बहुत सबूत पेश करूंगा जो आज तक नहीं किया किसी ने। अरे सभी लोग यही जानते हैं कि उधम सिंह की तस्वीर है ये। अरे नहीं, ये उधम सिंह की तस्वीर नहीं है, असली तस्वीर तो मैं पेश करूंगा। तुम चुप रहो चड्ढा साहब, तुम बीच में मत बोलो, वरना यही का यही उसी तरह से जिस तरह से कातिया को मैंने कुत्ता बना दिया था ना, यही का यही कुत्ता बनाकर चौराहे पे घुमा दूंगा। वो रस्सी मेरे पास आज भी है। सॉरी जज साहब, ये कुत्ता मेरा मतलब है
जे चड्ढा साहब बीच में भौंकने लगा था, इसे चुप करा रहा था। मैं कह रहा था बहुत सबूत में पेश करूंगा। तुम्हें समझ नहीं आता चड्ढा साहब, कितनी बार बोला है मैंने, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, वरना ऐसा हर्षे करूंगा जिस तरह पाकिस्तान में जाकर मैंने नलका उखेड़ दिया था, अच्छे अच्छों को उखाड़ दूंगा मैं। चिल्लाओ मत, वरना यही का यही केस रफा दफा कर दूंगा। ना कोई तारीख, ना सुनवाई, सीधा इंसाफ। सॉरी जज साहब, मैं ये कह रहा था बहुत तस्वीर। चड्ढा साहब बीच में मत बोलो, कितनी बार बोला है, तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमारे शहीदों को आज तक आतंकवादी कहा जा रहा है, हमारे शहीदों को इज्जत नहीं दी जा रही, उन्हें इंसाफ नहीं दिया जा रहा। तुम जैसे लोगों की वजह से ही उधम सिंह की निशानियां विदेशों में पड़ी हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से ही सच को झूठ, झूठ को सच बनाकर पेश कर दिया जाता है इन्हीं अदालतों में। और यही अदालतें बेकसूरों को सलाखों के अंदर डाल देती हैं, और जिन्हें कभी दोष किया ही नहीं होता, जिन्हें अपराध किया ही नहीं होता, जिन्हें अपराध का नाम और निशान का पता नहीं होता, उन्हें सलाखों के अंदर डाल दिया जाता है, और जो दोषी होते हैं उसे बरी कर दिया जाता है। क्यों शाह साहब? बहुत तस्वीर ये है, ये देखो, देखो इसे गौर से, ये तस्वीर है वो उधम सिंह की असली तस्वीर है। ये इस बात की पुष्टि में पिछली अदालतों में कर चुका था और ये साबित कर दिया था। ये है वो तस्वीर। रुक जाओ जज साहब, कहाँ जाते हो? अभी 5 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारे ना जाने कितने लोगों के केस पेंडिंग पड़े हैं, आज तक उनका निपटारा ही नहीं हुआ। आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारे देश में ना जाने कितनी विधवाएं औरतें जिनका सुहाग उजड़ गया है, उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। अरे अदालतों के चौखटे पर अपना नाक अपना सर रगड़ते रखते पूरी जिंदगी लंघी, आज तक उन्हें दिया कुछ नहीं। अरे यहाँ कुछ नहीं मिलता, कानून बिकता है, यहाँ कुछ नहीं मिलता। आप दे ही क्या सकते हो जज साहब? आप सिर्फ दे सकते हो तो सिर्फ ये तारीख दे जाती है, तारीख पे तारीख, और कुछ नहीं देते आप। तारीख देना चाहते हो, अरे अब तारीख नहीं मिलेगी। आज मैं जा रहा हूं, कल फिर आऊंगा, इसी तरह से सबकी छुट्टी कर दूंगा। और ये जो रख रखे हैं ना, कभी चपड़ासी नहीं आता, कभी जज नहीं आता, कभी स्टेनो नहीं आता, इन सबकी छुट्टी करूंगा। जाता हूं।